Assalamu alaikum and good morning. Talha Khan here with another video. I hope you guys are doing good. मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. So today video it's about MBBS. MBBS के बारे में मैंने बात करनी है आप लोगों से क्योंकि MD गेट आ रहा है और मुझे भी कुछ कमेंट्स आए थे जो लोगों ने पूछे थे कि भाई MBBS में आना चाहिए नहीं आना चाहिए. So today video it is not a motivating video. It is not a demotivating video about MBBS. यहाँ पे मैंने सिर्फ जो रियलिटी है उसके बारे में मैंने डिस्कशन करना है बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम अ फोर्थ ईयर MBBS स्टूडेंट और फोर्थ ईयर भी तकरीबन एंड अप होने वाला है. सो मुझे पता है कि MBBS में क्या है. बीइंग अ MBBS स्टूडेंट मुझे पता है. मैं और की बात नहीं करूँगा कि फार्मेसी या नर्सिंग या बाकी जो BS है उनका मुझे सिर्फ ABC पता है. बाकी का मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या क्या सिस्टम उनका होता है और वो क्या करते हैं. बट आई एम टोटली गोइंग टू टॉक अबाउट MBBS क्योंकि मैं खुद MBBS स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है. आप लोगों को भी एक छोटा सा एडवाइस दूंगा कि कभी भी आपने किसी भी फील्ड में जाना है तो इधर उधर के लोगों से नहीं पूछना. उस इंसान से पूछना है आपने जो कि उस फील्ड में खुद रह चुका है या अभी भी वो स्टडी कर रहा है. तो वो आपको बेसिक चीज़ें बताएंगी. जो रियलिटी है उस पे वो आपसे बात करेंगी. सो आज की वीडियो में मैं सिर्फ उन लोगों ये वीडियो उन सब के लिए है जो MBBS में आना चाहते हैं और मैं सिर्फ रियलिटी पे बात करूँगा कि MBBS में क्या क्या चीज़ें होती है. मैंने अभी बोला कि दिस इज़ नॉट आई एम नॉट मोटिवेटिंग एनीबडी फॉर MBBS. आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग एनीबडी फॉर MBBS के MBBS में आ जाओ इसमें ये है इसमें वो है. ओके. सो आपने कभी देखा होगा जो कि एक रनिंग होती है ना, जो कि एक स्प्रिंट रनिंग होती है जो कि 3-4 मिनट की होती है और 200 से 300 मीटर आप दौड़ते हो लेकिन फास्ट दौड़ते हो, आप स्पीड से दौड़ते हो. एक वो रनिंग होती है. दूसरा एक मैराथन होता है जो कि 6-7 घंटे का होता है और आपको 40-50 किलोमीटर आपने दौड़ना होता है उस रनिंग में जिसको मैराथन कहते हैं. सो MBBS इज़ अ मैराथन. ये एक कंप्लीट मैराथन है. ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है जो जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं है. तो वो स्टूडेंट्स वो लोग जो MBBS में आना चाहते हैं, 3 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जो आप यहाँ पे इसको फिट करके आओ. सबसे पहली चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा. MBBS में अगर आप पढ़ना चाहते हो ऑफ कोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा. और पढ़ाई भी कोई वो पढ़ाई नहीं है कि आप जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप डिफिनीशन को याद करके और फिर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन याद करके आप एग्ज़ाम देने चले जाओ. ऐसी पढ़ाई नहीं है. पढ़ाई है, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई है यहाँ पे. तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा चाहे आपका कैसा भी दिल हो, आपका मूड हो या नहीं हो. MBBS में हर दिन एग्ज़ाम होता है क्लासेस के एंड में. क्लास जब आपका एंड अप होता है तब आपका एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है. हर वीक के एंड में एग्ज़ाम होता है, हर महीने के एंड में एग्ज़ाम होता है, हर सेमेस्टर के एंड में एग्ज़ाम होता है और वाइवा होती है. तो पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, पहली बात. नंबर सेकंड के अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट लेना चाहते हो तो फिर आप MBBS में आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. आप कहते हो ना कि मुझे जल्दी पैसा कमाना है, बस कोई शॉर्टकट तरीका मुझे मिल जाए. तो प्लीज़ MBBS में आने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको. आप किसी दूसरी जगह चले जाओ, किसी कॉमर्स में चले जाओ, किसी दूसरी जगह चले जाओ, बट MBBS में आने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि MBBS में कोई शॉर्टकट नहीं है. MBBS में शॉर्टकट तरीके से कोई पैसा नहीं है. याद रखो इस चीज़ को. देयर इज़ नो शॉर्टकट इन MBBS. इट इज़, मैंने बोला ना, मैराथन है. इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस जो कि आपको वेट करना ही पड़ेगा. एक टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा. एंड नंबर थर्ड, आपको अपना दिल इतना बड़ा रखना होगा. जो लोग MBBS में आना चाहते हैं या जो जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं जो MBBS के हैं वो मेरे साथ रिलेट करेंगे. दिल बड़ा रखना है क्योंकि जब आपका फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आप आते हो ना तो एक पॉइंट आता है कि एक इंसान को लगता है कि यार मुझे छोड़ देना चाहिए. क्यों? क्योंकि MBBS जो है ये इंसान को थोड़ा सा तंग करती है. एग्ज़ाम्स होती है, स्टडीज़ होती है, आपका जो स्लीपिंग शेड्यूल है वो थोड़ा सा गड़बड़ उसमें आ जाती है. तो थोड़ा सा इंसान तंग होता है. तो अपना दिल बड़ा रखना है भाई. ऐसा नहीं है कि बस आप 1 महीने या 1 साल आपने गुजार लिया तभी आप देखते हो ना कि लोग सुसाइड कर लेते हैं मेडिकल कॉलेजेस में आके. क्यों? मेंटल स्ट्रेस बहुत है. तो इट इज़ ट्रू, MBBS में मेंटल स्ट्रेस होता है बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम्स, बिकॉज ऑफ योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज ऑफ
आप जो सारी जो एक रूटीन में आप होते हो, तो मेंटल स्ट्रेस आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर शॉर्टकट लेना है, एमबीबीएस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो है ना जल्दी पैसा कमाना है, एमबीबीएस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैंने तो नहीं पढ़ना, इट्स ओके। अगर आपको नहीं पढ़ना, दैट इज़ फाइन। तो फिर एमबीबीएस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप पढ़ सकते हो, आपका दिल अगर बड़ा है, आप कोई शॉर्टकट नहीं ले रहे हो, तो एमबीबीएस याद रखो ये एक बेस है। एक बड़ा ही सॉलिड बेस होता है जो कि बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि डॉक्टर बनना कोई आसान काम तो नहीं है। ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी हार्ड जॉब, बहुत ही मुश्किल चीज़ है। और सिर्फ एमबीबीएस नहीं है, एमबीबीएस के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। और फिर ये सैचुरेशन के बारे में, आफ्टर एमबीबीएस के बारे में, वो फिर मैं कभी दूसरी वीडियो बनाऊँगा, इट्स नॉट अबाउट दैट। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको एमबीबीएस में आना चाहिए और एमबीबीएस में जिनको नहीं आना चाहिए, ठीक है? दिस इज़ नॉट सम सॉर्ट ऑफ डीमोटिवेटिंग वीडियो, मैं सिर्फ आपको रियलिटी का बता रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस कर चुके हैं या जो एमबीबीएस कर रहे हैं या जो मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो हम कोई आसमान से तो नहीं उतरे, ठीक है? हम कोई आसमान से तो नहीं उतरे कि हम एमबीबीएस कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, डेफिनेटली आप एमबीबीएस कर सकते हो। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेंटालिटी। जो स्टूडेंट्स की मेंटालिटी है ना, मैंने यहाँ पे देखा है अपने दोस्तों में, यहाँ पे मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है। फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, फिर सेकंड ईयर में फिर वो तंग होते हैं, क्योंकि उनको बताया कुछ होता है कि भाई आप बस एक बार मेडिकल कॉलेजेस में चले जाओ, आपकी लाइफ फिट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनको गाइडेंस जो है वो गलत मिली होती है, और वो जब आते हैं ना यहाँ पे फंस जाते हैं। वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो पढ़ने वाले नहीं होते, वो आ जाते हैं, वो बस फिर ऐसे ही होते हैं, वो तंग हो जाते हैं। तो फिर एक बात याद रखो, एमबीबीएस में आने के बाद आपके पास कोई यू टर्न नहीं है। आप अगर यू टर्न लोगे ना, तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगे। चाहे आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं या गवर्नमेंट में जाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान होगा आपका। एक तो टाइम का नुकसान होगा 100%, और अगर आप प्राइवेट में हो तो जो पैसे आपने ईयरली दी हैं, जो कि लाखों में होते हैं, सो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो एक चीज़ याद रखो, ये जगह को क्लियर करो कि इन एमबीबीएस देयर इज़ नॉट यू टर्न, कि आप फिर कहो सेकेंड ईयर में, कहो थर्ड ईयर में, कहो कि भाई अभी मुझे छोड़ना है, मैंने तो उधर जाना है, मैंने तो इधर जाना है। वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जो जो स्टूडेंट्स मिसगाइड होते हैं, वो फिर आके यहाँ पे बहुत तंग होते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स एमबीबीएस में मैंने बोला बहुत पढ़ना पड़ता है, वाइवाज होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, वीकली एग्जाम्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट्स तंग हो जाते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अभी एमडी केट आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस में अभी उन्होंने अप्लाई किया है, और हर कोई चाहता है कि भाई हम एडमिशन कर लें एमबीबीएस में। यहाँ बस एक बार एडमिशन हो जाए, या फिर फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। बी वेरी केयरफुल, आई रिपीट, बी वेरी केयरफुल। बहुत ज़्यादा आपने एहतियात करनी है। ये एमबीबीएस आपने चूज़ करना है तो क्यों चूज़ करना है, और ये एमबीबीएस में अगर आपने आना है, सो यू शुड बी वेरी क्लियर। जो मैंने बोला कि कोई शॉर्टकट कर अगर आपको कोई शॉर्टकट चाहिए एमबीबीएस में, बिल्कुल भी आने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। एमबीबीएस है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जो मैंने बोले, उसके बाद फिर और आपके एग्ज़ाम्स होंगे। ये आपका एक बेस बनता है, एक प्रॉपर एक सॉलिड बेस बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। एमबीबीएस इज़ नॉट अ जोक, एमबीबीएस कोई मजाक नहीं है, याद रखो। डॉक्टर बनना कोई मजाक नहीं है। तो अगर आपको कोई शॉर्टकट चाहिए, सो प्लीज़ यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तंग हो जाएगी अगर आप शॉर्टकट लेना चाहते हो, या फिर अगर आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हो। ये एक ऐसा फील्ड है ही नहीं। ये आपसे डिमांड करता है आपका टाइम, आपकी जवानी डिमांड करती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपसे डिमांड करता है, बिलीव मी। तो प्लीज़ कहीं और चले जाओ, कितने सारे चीज़ें हैं, ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर भी वो डॉक्टर बनना है जो कि सर्जरी में होते हैं, जो सर्जन्स होते हैं, जो कि कंसल्टेंट्स होते हैं, तो फिर एक ही रास्ता है, और वो है एमबीबीएस। आपको एमबीबीएस करना ही पड़ेगा।
पेशेंस रखना ही पड़ेगा, ठीक है, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, और एमबीबीएस में कोई शॉर्टकट नहीं है। तो दैट्स ऑल, ये सारी चीज़ें थी। मुझे लगा कि कुछ मैसेजेस आए थे, तो मुझे लगा चलो मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स खुद एमबीबीएस कर रहे हैं उनको पता होता है एमबीबीएस में क्या चीज़ें होती हैं। बाकी जो चीज़ें हैं ना, बाकी जो लोग हैं जो कि सिर्फ आपको सिर्फ ये बोलते हैं कि यार एमबीबीएस में मत जाओ, उसमें ये है, उसमें वो है, उनको कुछ पता ही नहीं होता। वो आपको बहुत सारा, हमें भी बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बोली थी, जब हम आए तो रियलिटी में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो रियलिटी है वो रियलिटी है, जो मेडिकल कॉलेजेस की रियलिटी है, जो एमबीबीएस की रियलिटी है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे चलते हैं, वो रियलिटी मैंने बता दी। नाउ इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है। मे बी आपको लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली थी, बहुत सारी ऐसी नॉनसेंस चीज़ें आपको लोगों ने बोली कि भाई आप जाओ, बस आपका तो कुछ नहीं होगा, बस सिर्फ आपके एग्ज़ाम्स होंगे और जैसे ही आप निकलोगे एवरीथिंग इज़ फाइन। या फिर बहुत सारे लोगों ने आपको डराया होगा कि भाई आप एमबीबीएस जाओगे, आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, ये हो गई। आई मीन लाइक दिस इज़ सो मच स्टूपिड, यू नो। आपने अभी एक रनिंग अभी स्टार्ट नहीं की है, एक रेस अभी आपने शुरू नहीं की है, और उससे पहले ही आप खुद को कह रहे हो कि यार मैं नहीं कर सकता। ये तो कुफ्र है ना। अल्लाह कहता है ना कि अगर आपको एक चीज़ करनी है तो आप उस पे हार्ड वर्क करो, आप उसके अंदर घुसो, आप वो शुरू करो, बाकी रिजल्ट्स देना ना देना मेरा काम है, ठीक है। तो जो लोगों ने आपको ये बोला है ना कि एमबीबीएस के बाद ये है, ये है, वो है, ये सब बकवास है, ठीक है। उस पे मैं कभी फिर वीडियो बनाऊंगा। ऑफ कोर्स देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन एवरी फील्ड, ठीक है। सिचुएशन बहुत मुश्किल होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चैलेंजेस है। आई नो, आई टोटली एग्री विद दैट। उस पे मैं कभी दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि एमबीबीएस के बाद फिर क्या हालत होती है और एमबीबीएस के बाद क्या-क्या चीज़ें होती हैं। बट दिस वीडियो वाज़ जस्ट फॉर दोज़ स्टूडेंट्स हू आर गोइंग टू कम टू एमबीबीएस, जो कि सोच रहे हैं कि भई एमबीबीएस में हम जाएँगे। सो मैंने सिर्फ़ आपके माइंड को करेक्ट किया। बाकी अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, मेरे लिए भी दुआ करें, और कोई भी क्वेश्चन हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।